बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है कि कामयाब लोगों में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। देखें, इसमें आपके लिए दो बेनिफिट्स हैं। पहले तो आपको यह पता चल जाएगा कि कामयाब लोगों में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, ताकि आप पहचान सकें कि कौन सा बंदा कामयाब है और कौन सा नाकाम है, ताकि आपको अपने मुआशरे में रहते हुए रिलेशन बिल्डिंग में आसानी रहे। आपको पता चल सके कि किन लोगों के साथ आपने रिलेशंस रखने हैं, रिलेशंस बनाने हैं, या किन लोगों से दूर रहना है। और दूसरा बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपको यह मिलेगा कि आप भी इन क्वालिटीज को एडॉप्ट करके आप भी कामयाब लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो पहली क्वालिटी है कामयाब लोगों की शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड। कि शुक्रगुजार लोग जो होते हैं ना, वो कभी नाकाम नहीं होते। शुक्रगुजार बंदा, खा वो इंसानों का हो, खा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हो, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। दूसरी क्वालिटी है कामयाब लोगों की अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करना। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने फेलियर, अपनी नाकामी की जिम्मेदारी जो है दूसरों के कंधे पर नहीं फेंकते। वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी नाकामी के जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं। राइट। तीसरे नंबर पर कामयाब लोगों की जो निशानी है वो ये है कि दूसरों को कामयाब होते देखना पसंद करते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कभी भी दूसरों को नाकाम होते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि सब लोग कामयाब हों, सब लोग उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हों। तो चौथे नंबर पर जो क्वालिटी है वो है मंसूबाबंदी की फहरिस्त तैयार करना। जो कामयाब लोग होते हैं ना, कभी भी कोई काम जो है वो मंसूबाबंदी के बगैर नहीं करते। वो प्लानिंग करते हैं, वो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। पांचवी क्वालिटी है मुसलसल सीखते रहते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकता। देखें, हदीस भी है ना कि मां की गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। तो भाई, कामयाब लोग अपना लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रोकते। और फिर छठे नंबर पर है दूसरों को माफ करना। उनके अंदर फॉरगिवनेस होती है। वो दूसरों की गलतियों को माफ करना अच्छा समझते हैं। वो अटक नहीं जाते, वो रुक नहीं जाते एक जगह पर, वो एक ही जगह पर स्टक होना पसंद नहीं करते। वो दूसरों को इंसान समझकर ट्रीट करते हैं। वो ये कंसीडर करते हैं कि अगला बंदा भी इंसान है। वो ये कंसीडर करते हैं कि अगर मुझसे गलती हो सकती है, अगले बंदे से भी गलती हो सकती है। वो माफ करना पसंद करते हैं। क्यों? कि जो माफ नहीं करता वो स्टक होकर रह जाता है, वो रुक जाता है, और जो माफ कर देता है वो आगे निकल जाता है, मूव कर जाता है। सातवें नंबर पर है हर रोज पढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं। वो किसी न किसी बुक को अपने अंडर स्टडी रखते हैं, जेरे मुताला रखते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हैं। आठवें नंबर पर है वो अपनी जिंदगी के मकासद तय करते हैं। वो अपनी जिंदगी जो है ना, बगैर किसी प्लानिंग के तहत, बगैर किसी मकसद के तहत बिल्कुल नहीं गुजारते। वो अपनी जिंदगी स्ट्रेटजिकली गुजारते हैं, प्लानिंग, मकासद, पर्पसेस के तहत गुजारते हैं। 9वें नंबर पर है दूसरों तक मालूमात पहुंचाते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कभी भी चीजें हाइड नहीं करते। वो कभी भी मालूमात को छुपा कर नहीं रखते। वो कहते हैं कि जो हमारे नॉलेज में चीज आई है वो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो इल्म के कंजूस नहीं होते। वो बिल्कुल ये नहीं सोचते कि अगर ये मालूमात मैंने थर्ड पार्टी से डिस्कस कर दी, दूसरे बंदे से डिस्कस कर दी, तो ये मालूमात गेन करके कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। और भाई, जो आपके मुकद्दर में कुदरत ने लिख रखा है वो किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता।
किसी की जुर्रत नहीं है आपसे छीनने की। क्यों? कि जब कुदरत लिख देती है ना, तो वो चीज दो पहाड़ों के दरमियान भी हो तो वो आप तक पहुंच कर रहती है। तो लिहाजा आप मत मालूमात छुपाएं, कामयाब बने, कामयाब लोगों की तरह सोचें, मालूमात दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। 10वें नंबर पर है, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो तब्दीली को वेलकम करते हैं, वो चेंज को वेलकम करते हैं, वो तब्दीली से घबराते नहीं हैं। बल्कि मैं तो कामयाब जिन लोगों से, बहुत सारे कामयाब लोगों को जानता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग दोस्त हैं जो बताते हैं कि हमारी कामयाबी का राज ये है कि जब हम एक एटमॉस्फेयर में साल, 6 माह, 2 साल काम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हम उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। भाई, तब्दीली को वेलकम करना तो दूर की बात ना, ये तब्दीली को वेलकम करने से नेक्स्ट लेवल है। ये खुद तब्दीली को वेलकम करते हैं, तब्दीली की सर्च में पड़ जाते हैं। आखिरी और 11वां जो पॉइंट है ना कामयाब लोगों के हवाला से, वो है तारीफ करना। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों की तारीफ करना पसंद करते हैं। वो तारीफ करने में भी कंजूस नहीं होते। वो जब भी किसी इंसान के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी देखते हैं तो वो उसे डिस्कस करते हैं, वो उस अच्छी क्वालिटी का हौसला, वो अच्छी क्वालिटी का जो अजर कह लें, या अच्छी क्वालिटी का सिला, या वो शख्स जो अच्छी क्वालिटी रखता है उसकी तारीफ करना नहीं बोलते, तारीफ करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। तो ये हैं वो मेजर क्वालिटीज जो कामयाब लोगों में एग्जिस्ट करती हैं। तो कल मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है नाकाम लोगों में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो पाते, नाकाम ही रहते हैं। विश यू गुड लक।